हेलो दोस्तों, आज हम कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। चैप्टर 3 की थियोरी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 3.2, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस मीटर पर सेकेंड का, and t is measured in second. What is its velocity at t equal to 0 and t equal to 2 second, and what is the average velocity between t equal to 2 to 4 second. देखते हैं। तो दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में। जब वो मूव कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन है वो इस इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रही है। कौन सी इक्वेशन? तो x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, इसके हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। और यहां पर हमको दिया हुआ है कि ये a और b की वैल्यू, ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज दी हैं 8.5, 2.5। अब पहले केस में हमको ऐसा पूछ रहा है व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी, तो कर लेते हैं। अब वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम ही 0 है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 कर दिया। अब वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड फाइंड करना। दोस्तों, आपको याद होगा हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सीखी थी। किसी भी पॉइंट पे अगर हमको सडनली पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी क्या होगी, तो हम कैसे निकालते थे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो क्या होता था वेलोसिटी का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस का? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या है? d बाई डी टी। देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a प्लस बी टी स्क्वायर। तो x की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? a प्लस बी टी स्क्वायर, डी बाई डी टी तो लिखा हुआ है। अब दोस्तों, आपको याद होगा डी बाई डी टी का मतलब क्या? साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां हमको डिफरेंशिएट करना है इसको। अब अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्टिव टाइम, विद रेस्पेक्टिव टाइम, टाइम के हिसाब से। तो जिस टर्म में, ये जैसे दो टर्म है यहाँ पे, तो जिस टर्म में भी टाइम नहीं होगा वो टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि वो टर्म कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले a का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया? 0। अब d बाई डी टी ऑफ इसका करते हैं डिफरेंशिएशन बी टी स्क्वायर। अब दोस्तों, ये कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है। तो क्या होगा कि टी स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t, तो आ गया ये टर्म 2bt। तो v की हमारी क्या वैल्यू आई यहाँ पे? v इक्वल टू 2bt, तो v इक्वल टू 2, b की वैल्यू 2.5, t टाइम 2 सेकेंड के लिए फाइंड करना था, तो ये आ गई वेलोसिटी। तो दोस्तों, इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। 0 पे डायरेक्ट 0 हो जाएगी और 2 सेकेंड पे हमने निकाली। अब इसी में दोस्तों सेकेंड पार्ट है, बोल रहे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड, यानी 2 to 4 सेकेंड के लिए अब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको उसकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए, 2 सेकेंड पे और 4 सेकेंड पे। 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड पे हमको उसकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए। देखते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो v इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t। डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1, डेल्टा t का मतलब t2 माइनस t1। अब x2 मतलब कि पोजीशन एट टाइम 4 सेकेंड और x1 का मतलब हुआ पोजीशन एट टाइम 2 सेकेंड। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पोजीशन ये है, तो अगर यहाँ पे टाइम जहां लिखा है उसकी जगह में हम 4 डाल देंगे तो x2 मिल जाएगा। अगर हम t की जगह में 2 डाल देंगे तो x1 मिल जाएगा। तो देख लेते हैं। तो x2 के लिए देखो a प्लस b, t स्क्वायर है यहाँ पे, तो t स्क्वायर की जगह में क्या आ जाएगा? 4, यानी कि ये फाइनल पोजीशन के लिए bt स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस
अब x1 के लिए जहां t है वहां 2 डाल दो, देखो a प्लस बी 2 का होल स्क्वायर। अब टाइम t2 माइनस t1, t2 कितना 4 सेकेंड, t1 कितना 2 सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, b से मल्टीप्लाई कर लो 16, b माइनस से अंदर ले लो माइनस a। अब इसका स्क्वायर भी करो, साथ में माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 4b माइनस से करेंगे तो माइनस 4b बाई 2, 4 माइनस 2 यानी 2। अब देखिए यहाँ पे a से a कैंसल हो जाएगा, 16 माइनस 4 ऊपर आ गया 12b बाई 2, 2 से 12 कैंसल तो आ जाएगा 6b। क्या आ जाएगा, ये हमारा है 6b। अब b की वैल्यू 2.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3.4। 3.4 दोस्तों क्वेश्चन है, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बॉल है जिसको हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर ऐसा कह रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखिए केस ऐसा है कि जैसे हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, आप मान लीजिए छत पे खड़े हो अपनी बिल्डिंग के, और वहां से आप कोई बॉल ऊपर फेंक रहे हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपने 20 मीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि ग्राउंड से उस छत जहां पे आप खड़े हो अपनी छत पे, उसकी जो हाइट है वो 25 मीटर की है। आगे तो बोल रहे हाउ हाई विल द बॉल राइज, वो बॉल कितना ऊपर तक जाएगी। फिर पूछ रहा है हमसे हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ऐसा कह रहा है कि कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे बॉल हिट करेगी। तो दोस्तों इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये वो बिल्डिंग है जिस पे आप खड़े हैं और इसकी हाइट है 25 मीटर। कितना हाइट है 25 मीटर। इसको हमने y1 दे दिया। अब दोस्तों यहां से बॉल ऊपर फेंकी जा रही है, तो कितना ऊपर फेंकी गई, तो ये हमको अभी नहीं पता कितना फेंकी गई, तो हमने इसको y2 ले लिया। हमने मान लिया कितना ऊपर फेंकी गई, तो y2 हाइट फेंकी गई, ठीक है। तो ये y2 हमको फाइंड करना है। फिर ये बॉल ऊपर से होके नीचे ग्राउंड पे टच करेगी, तो वो टाइम फाइंड करना है। तो दोस्तों एक एक चीज पहले हम फाइंड कर लेते हैं। पहले हम यहां से लेके ये ऊपर की हाइट फाइंड करते हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा कि जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। हमने इक्वेशंस भी निकाली थी, आप चाहो तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहो तो पूरी इक्वेशन लिख के सब्स्टिट्यूट करो। अब देखिए यहाँ लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऊपर गई तो 0 हो जाएगी। अब दोस्तों आपको ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gy। y के में हमने y2 लिख दिया क्योंकि ये हाइट हम क्या मान रहे हैं y2। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 माइनस 2, g की वैल्यू हमने 10 ले लिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कहीं हम 9.8 लेते हैं, कहीं पे 10 लेते हैं, वो कैलकुलेशन के हिसाब से, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर y2 हमको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, y2 को सब्जेक्ट बना लो, तो 20 का स्क्वायर 400 और 2 इंटू 10 यानी 20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ गया 20 मीटर। मीन्स हमारी ये हाइट कितनी है 20 मीटर। वो जो आदमी खड़ा हुआ था छत पे, वो बॉल को 20 मीटर तक हाइट पर ऊपर फेंक रहा था। अब हमको निकालना है कि यहां से नीचे आने में टाइम क्या लगेगा। तो दोस्तों हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहां से ऊपर जाने में कितना समय लगा। जब बॉल हम छत पर खड़े हैं, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, फिर वो नीचे जा रहा है,
हमको टोटल टाइम निकालना है, तो पहले हमको वो समय निकालना है जब वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे जाएगा, तो पहले ये टाइम निकालो, इसको t1 मान लो, फिर वो नीचे जाने का समय निकाल लो t2, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल टाइम मिल जाएगा। देख लेते हैं। अब दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, v = v0 - gt, t को t1 दे दिया, फाइनल वेलोसिटी तो 0। जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 20 - g की वैल्यू 10, t1 को सब्जेक्ट बनाएंगे 20/10 यानी 2 सेकेंड, यानी बॉल को ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकेंड का समय लग रहा है। अब नीचे आने में तो फिर से हम वही इक्वेशन लगाएंगे दोस्तों, हमको पता ही है। अब नीचे आने में फॉर्मूला लगा दो, y = v0t - 1/2 gt²। अब यहाँ t2 लगाएंगे क्योंकि ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है। अब बॉल ऊपर गई और नीचे आ रही यानी फ्री फॉल। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी हम 0 करते थे, आपको याद होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देंगे। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये y की वैल्यू क्या होगी, तो y1 + y2 के बराबर होगी। यानी ये जो y है हमने लिया है यहाँ पे, ये y का मतलब क्या होगा, y1 + y2। y1 + y2 क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक हाइट y1 है और उसके ऊपर y2, तो ये टोटल हाइट y हो जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 25 + 20 यानी 45। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, -1/2, g की वैल्यू 10t²। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, t² को सब्जेक्ट बनाओ, ये आ गया सिंप्लीफाई करने से 9, सो t² = 3 सेकेंड। यानी बॉल को ऊपर से नीचे आने में 3 सेकेंड लगे, और बिल्डिंग्स पे जहां पे रूफ छत पे आप खड़े थे वहां से ऊपर जाने में 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम t = t1 + t2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 3 यानी 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में बॉल नीचे आ जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 3.4। अब इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3.6, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल हमारा 3.6। क्वेश्चन है, द गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज ऑड नंबर्स बिगिनिंग विद द यूनिटी, नेमली 1, 3, 5, 7। हमको ये प्रूव करना है कि गैलीलियो ने एक थियोरी दी थी ऑड नंबर की। रेशियो जो है, हम अगर फाइंड कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट से फॉल कर रहा है, मतलब ऊपर से ऐसे फ्री फॉल हो रहा है, तो उसमें जो रेशियो अगर हम निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का, तो वो ऑड नंबर में आना चाहिए। ये यहाँ पे हमको प्रूव करना है। तो दोस्तों उसके लिए हमने एक टेबल बना ली, टाइम, पोजीशन, फिर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन, फिर डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन सक्सेसिव इंटरवल। सक्सेसिव इंटरवल मतलब डिफरेंस दोनों के बीच का, और यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे। तो इनिशियली हमने मान लिया टाइम को हमने 0 लिया, 0 टाइम पे, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, y भी 0, ये भी 0, सब 0, रेशियो वगैरह निकलेंगे नहीं। अब हमने जब टाइम को टाउ लिया, हमने फर्स्ट अब मान लिया कि टाइम कितना है, टाउ, ये टाउ या टी जो भी आप कह सकते हो। अब टाउ अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, हमको पता है फ्री फॉल में इक्वेशन क्या होती है हमारी, तो देख लो यहीं पे y = -1/2 gt², बस वही इक्वेशन है। टी की जगह में टाउ स्क्वायर लिखा है, और कुछ खास थोड़ी, आप टी भी समझ सकते हो। तो टाउ लेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -1/2 g_τ² या t²। अब देखिए इसको हम y0 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ y0 की वैल्यू क्या लिखा है, -1/2 g_τ², तो इसको हमने ले लिया y0। अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवर्स इन सक्सेसिव इंटरवल, इंटरवल मतलब 2 के बीच, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इन दोनों के बीच, तो y0 - 0 क्या आएगा, y0। अब रेशियो, अगर हम रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा इसका, 1, कोई वैल्यू नहीं यानी 1। अब अगर टाइम को हम 2 टाउ ले लें, टाइम को 2 टाइम्स ले लें, तो यहाँ t की जगह में हम 2 डाल देंगे। जब 2 डालेंगे तो t का होल स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा।
तो देखो -4 1/2 g टाउ स्क्वायर। अब इसमें अगर हम 4 को हटा दें तो ये हमारी इक्वेशन y0 के बराबर है, इसीलिए लिख दिया 4y0। अब डिस्टेंस ट्रेवल्स इन सक्सेसिव इंटरवल यानी 4y0 माइनस y0 क्या आ जाएगा 3y0। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। इस तरह से निकालना है। अब हम टाइम की वैल्यू 3 टाउ ले लें तो 3 टाउ की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी कहाँ, आप ये भी समझ सकते हो या फिर ये समझ लो, ये इक्वेशन है t की जगह में 3 टाउ डालना है ऐसा समझ लो। तो 3 टाउ तो ऐसा डालेंगे 3 टाउ का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 टाउ स्क्वायर या 9t आप बोल सकते हो, चलता है। तो क्या आ जाएगा ये देखिए -1/2 मतलब -9 टाइम्स 1/2 g टाउ स्क्वायर, -1/2 gt स्क्वायर या g टाउ स्क्वायर क्या है तो y0। इसको हम y0 ले सकते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 9y0। अब फिर से हमको निकालना है डिफरेंस तो 9y0 माइनस 4y0 कितना आ जाएगा 5y0। इसका रेशियो यानी 5। सिमिलरली अगर हम टाइम को 4 ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर यानी 16। फिर से इसकी जगह में हम क्या ले सकते हैं y0, इनका डिफरेंस निकालो 7y0 7। फिर टाइम को अगर हम 5 टाउ ले लें तो 5 के 25 यानी 25y0, इसमें डिफरेंस निकालो तो 9y0 तो ये आ गया रेशियो 9। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो रेशियो है वो ऑड नंबर में आ रहा है। देखिए 1 3 5 7 9 आगे बढ़ते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया गैलीलियो की का लॉ कह सकते हैं या फिर उनकी जो स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं।